हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर का पार्ट नंबर 1 करेंगे और ये जो करंट अफेयर होगी वह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच के क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए 250 क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जो कि आपकी बुक से हैं। कौन सी बुक से? फूल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर की बुक से। इसकी हमने PDF तैयार कर ली है और इसी को मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का कोषाध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुराग शर्मा को। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि 1 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में नुआखाई जुहार उत्सव मनाया गया है? नुआखाई जुहार उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है? चर्चा में रहे अम्लान बोरगोहेन कौन है? यह एक धावक हैं। कौन है? यह एक धावक हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि चर्चा में रहा परख क्या है? चर्चा में रहा परख क्या है? यह जो है छात्रों के आकलन हेतु एक नियामक है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था या परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता रोड मैप जारी किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रंग स्वाधीनता का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि अगस्त 2022 को किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? तो ये जो मैक्सिमा रानी हैं किस देश की हैं? यह नीदरलैंड की रानी हैं और इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से 2 अगस्त 2022 को मुलाकात की है। कब की है? 29 अगस्त 2022 को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है मिखाइल गोर्बाचेव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 2 सितंबर की करंट अफेयर। 2 सितंबर की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 सितंबर से दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत की है? व्हेल शार्क बचाओ अभियान की शुरुआत 3 राज्यों में की गई है, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में की गई है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 2022 का आयोजन किया है? इसका आयोजन कहां किया गया है? चेन्नई में किया गया। कहां किया गया? चेन्नई में किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? तदासी हथौरी, बर्नाडेट मैड्रिड, गैरी बेंचघी या फिरदौसी कादरी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरदौसी कादरी। इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है।
तो सम्मानित किन किन लोगों को किया गया है ये देखना जरूरी है। इसमें है सोथियारा छिम, ये कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं, इनको सम्मानित किया गया। तदाशी हथोरी, ये जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बर्नाडेट मैड्रिड, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। गैरी बेंचघी, इंडोनेशिया पर्यावरण की कार्यकर्ता हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहाँ पर भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के हजीरा में। किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? चर्चा में रहा हिनाम नोर क्या है? यह एक तूफान है और यह 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है कि 2022 का सबसे शक्तिशाली तूफान क्या है? हिनाम नोर है। और इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? इससे 2 देश प्रभावित हुए हैं, उनका नाम क्या है? जापान और चीन। कौन कौन से देश? जापान और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च कर रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 1 सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर वसुधा गुप्ता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 31 अगस्त 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा अपनी तरह का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली की सरकार के द्वारा, दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन मेघदूत मशीन स्थापित की है? क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है, मेघदूत मशीनें किसके द्वारा स्थापित की गई? भारतीय रेलवे के द्वारा। मेघदूत मशीनों का काम क्या है? हवा से पानी बनाना। अब ये कहाँ स्थापित की गई हैं ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में। कहाँ स्थापित की गई हैं? महाराष्ट्र में। चलिए अब देखते हैं 3 सितंबर की करंट अफेयर। 3 सितंबर की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। थीम क्या रखी गई? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुबई में। तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है 2 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना के नए पताका का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोच्चि में। कहाँ किया गया है? कोच्चि में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। ये आपने याद रखना है कि सिनर्जी क्या है। सिनर्जी साइबर सुरक्षा अभ्यास है। और इसमें कुल कितने देश शामिल हुए हैं? इसमें कुल 13 देश शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? तो फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पल कुमार सिंह को। किसे? उत्पल कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट कार्य को मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तेजस क्या है? तेजस जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पूछा जा रहा है कि चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा योगेंद्र सिंह यादव। किसकी है? योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? ई समाधान पोर्टल का संबंध किस संस्था या आयोग से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है 4 सितंबर और 5 सितंबर से। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ये है अपना प्यारा भारत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख के हनले में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 2 सितंबर 2022 को किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, डी वाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपेक्षा फर्नांडीज। कौन? अपेक्षा फर्नांडीज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 सितंबर 2022 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए कल्याण चौबे को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 60 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 4 सितंबर 2022 को किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है? प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए केरल में। कहाँ? केरल में। तो दोस्तों ये था आज आपका सेशन, जिसमें हमने 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक की करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे हैं और कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस देखे हैं। अब कल की वीडियो में अपना दूसरा पार्ट इसका रहेगा, तो ये पार्ट आप लोग देखिए और इसका एक बार 2-3 बार जितना बार हो सके उतनी बार इसको रिवाइज कर लीजिए। जैसे ही ये पूरा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक क्लास पूरी हो जाएगी, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन ये PDF तभी मिलेगी जब इसके सारे सेशंस हो जाएंगे, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक, और ये आपके 3-4 दिन में हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि 1 सितंबर से 5 सितंबर तक हमने कर लिया है। आज थोड़ा टाइम कम था इसलिए क्लास छोटी थी। इसके बाद जो रहेगी उसमें हम 10-10 दिन की क्लास लेंगे, यानी कि 1 से 5 तक लिया था। अब अगली जो क्लास रहेगी वह 6 से कहाँ तक रहेगी? 6 से 15 तक रहेगी। 6 सितंबर से 15 सितंबर तक क्लास कर लेंगे। उसके बाद जो 15 दिन बचेंगे एक क्लास उसकी और ले लेंगे, यानी कि 3 क्लासेज में ये पूरा हो जाएगा। 1 महीने का करंट अफेयर्स और उसके बाद इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो इसको तब तक आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए।
तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस चैनल पर किसी भी क्लास की PDF चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।